आशीष सर, इंग्लिश लैंग्वेज में हम आपको आज वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ब्स और उसके टाइप्स, उसके काइंड्स कितने टाइप की हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है। अ वर्ब डिनोट एन एक्शन। एक वर्ब जो है वो एक्शन डिनोट करती है। एक्शन मतलब कोई काम डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल सिंग गाना, प्ले खेलना, डांस नाचना, रीड पढ़ना, और बीइंग या फिर किसी का होना शो करती है। बीइंग मतलब होता है होना, कि मतलब वो क्या है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इज़ लगा देंगे। सी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी, वॉज लगा देंगे। इज एम आर वॉज वर आता है इसमें। और पोजेशन, पोजेशन मतलब होता है होना, रखना, कि वो चीज़ किसके पास है। जैसे ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो आप वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, एक वर्ब एक एक्शन, बीइंग और पोजेशन, इन तीनों में से कोई एक चीज़ डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम तीनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एन अननोन पर्सन, एक अननोन पर्सन जो था जिसको हम जानते नहीं थे, एंटर्ड माई रूम, वो मेरे रूम में आया। तो उसने एक्शन किया। क्या एक्शन किया? एंटर करना। तो यहाँ पर एक्शन यूज़ हुआ। द बॉय क्लाइम्ड अप द ट्री, बॉय जो था वो पेड़ पर चढ़ गया विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंड में उसने एक्शन किया। क्या एक्शन किया? क्लाइम्ड, चढ़ना। तो क्लाइम्ड वर्ब है। मिस्टर माथुर इज आर टीचर, मिस्टर माथुर एक टीचर हैं। तो मिस्टर माथुर कौन है? उनका होना, बीइंग, इज, तो यहाँ टीचर हैं वो, तो इज यहाँ पर यूज हुआ। तो फर्स्ट सेंटेंस में था एंटर्ड, एक्शन वर्ड, वर्ब। सेकंड सेंटेंस में क्लाइम्ड, वो भी एक्शन वर्ड, वो वर्ब। और थर्ड सेंटेंस में इज, वो बीइंग है। फोर्थ है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी एक बहुत महान व्यक्ति थे। बीइंग, बीइंग शो हुआ, होना कैसे थे? महान व्यक्ति, वॉज आ गया। आई हैव अ न्यू मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक नया मोबाइल फ़ोन है। पोजेशन होना, रखना, हैव आ गया। तो यहाँ पे हैज़ हैव आएगा पोजेशन के लिए, एज एम आर वॉज और बीइंग के लिए। आई हैव अ न्यू मोबाइल फ़ोन, मेरे पास नया मोबाइल फ़ोन है। दैट मैन हैज़ अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी है। पोजेशन रखना, हैज़ और हैव आ गया। फर्स्ट सेंटेंस में, फोर्थ में वॉज, फिफ्थ में हैव और थर्ड में हैज़। ये तीनों ही हमारे वर्ब थे। क्लियर स्टूडेंट? वर्ब समझ में आ गए सबको? अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कौन कौन से काइंड्स हैं, कि वर्ब कितनी तरह की होती है। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होती है स्टूडेंट वो कितनी तरह की होती है? तीन तरह की होती है स्टूडेंट वर्ब। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब हमारी तीन तरह की है। फर्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, समझेंगे हम इनकी डेफिनेशन भी अभी। सेकंड है हमारी, फर्स्ट कौन सी थी? ट्रांजिटिव। और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। और थर्ड जो है हमारी, सेकंड तो इंट्रांजिटिव वर्ब सब है ना, और थर्ड है हमारी इनकम्प्लीट वर्ब, या फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम तीनों की डेफिनेशन समझेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के। ट्रांजिटिव वर्ब की क्या डेफिनेशन है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशंस। द ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें एक्शन वर्ड के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कि वो एक्शन किसके ऊपर किया गया है, किसके थ्रू किया गया। और एक्शन निकालने के लिए किसी सेंटेंस में हु, वॉट लगा दिया करो, मतलब वॉट या हुम लगा दिया करो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उससे। अभी बताऊंगा एग्जांपल में। ट्रांजिटिव वर्ब में कंपलसरी ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट लगा लिया करो, क्या या किसको लगाकर। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ? तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? गणित। क्या या किसको लगाने से, मतलब वॉट या हुम लगाने से ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, मतलब मेन वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट वो जो हमको दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल स्मिता प्लेज हॉकी, स्मिता हॉकी खेलती है। तो स्मिता क्या खेलती है? हॉकी, आंसर आ गया। तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब प्लेज थी, खेलना, और खेलने के बाद हॉकी आया, तो हॉकी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए ये बन गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट वो होती है जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, और वो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। सम अदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नॉटी बॉय ब्रोक द विंडो पेन, जो नॉटी बॉय था, जो शरारती लड़का था, उसने विंडो पेन मतलब खिड़की का कांच तोड़ दिया। तो यहाँ पे मेन वर्ब तो ब्रोक है, क्या तोड़ दिया? विंडो पेन, खिड़की का कांच। द हंटर किल्ड टाइगर, हंटर ने टाइगर को मार दिया। किसको मारा? टाइगर को, आंसर आ गया। द बॉय फ्लाई देयर काइट्स, बच्चे लड़के अपनी काइट्स उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं? काइट्स, आंसर आ गया, देयर काइट्स। माई ग्रैंड मदर इज टेलिंग मी ए स्टोरी, मेरी ग्रैंड मदर मुझे एक स्टोरी सुना रही है। किनको सुना रही हैं? मुझे, मी, है ना। और क्या सुना रही है? स्टोरी, दोनों आंसर आ गए। तो यहाँ पर क्या या किसको का आंसर आ जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इन शॉर्ट जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जिनमें, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर? जहाँ सब में ऑब्जेक्ट था तो इसलिए सारी मेन वर्ब जो थी, हेल्पिंग जो एक्शन वर्ड थे, वो सारे ही ये इनमें ऑब्जेक्ट था, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब थे हमारे। ट्रांजिटिव वर्ब में कंपलसरी ऑब्जेक्ट आता है, दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के लिए क्या या किसको लगा लिया करो। फिर पढ़ेंगे हम स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन हम उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? इंट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और सेंस को कंप्लीट करने के लिए, बट मेक गुड सेंस बाय देमसेल्फ, वो अपना खुद अपना सेंस अच्छा बना देती है। मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो उसके ऑब्जेक्ट के बिना ही उसका पूरा सेंस निकल आता है, उसका पूरा मीनिंग निकल आता है। उसमें ऑब्जेक्ट मतलब क्या या किसको लगाओगे तो दोनों में से एक का भी आंसर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा, लड़का क्या हंसा आंसर आया नहीं आया, लड़का किसको हंसा आंसर आया नहीं आया, तो इसलिए लाफ्ड जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। द कैट म्यूज, कैट ने म्याऊं किया, कैट ने क्या म्याऊं किया आंसर आया नहीं आया, कैट ने किसको म्याऊं किया आंसर नहीं आया, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, शाइन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बल्गरल रेन अवे, बल्गर मतलब चोर जो था वो भाग गया, तो रेन अवे के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। देयर आर सम वर्ब, कुछ वर्ब ऐसी भी हैं विच कैन बी बोथ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, जो दोनों हो सकती हैं स्टूडेंट, ट्रांसिटिव भी और इंट्रांसिटिव भी। कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांसिटिव भी हो सकती हैं और इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ही राइट्स स्टोरी, वो स्टोरी लिखता है, क्या लिखता है स्टोरी, ऑब्जेक्ट आ गया ट्रांसिटिव। ही राइट्स नीटली, वो साफ साफ लिखता है, वो क्या लिखता है नहीं आया आंसर इंट्रांसिटिव। साफ साफ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट वो जो हमें दिख जाए स्टोरीज, ठीक है ना। तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द फार्मर्स ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, फार्मर ने बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स फसल उगाई, तो क्या होगा ये अलग तरह की क्रॉप्स, आंसर आ गया ट्रांसिटिव। स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, छोटे बच्चे जल्दी बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आंसर आएगा नहीं आएगा, छोटे बच्चे क्या बढ़ते हैं आंसर नहीं आया, इंट्रांसिटिव वर्ब। क्लियर। फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्टॉप्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक रोक दी, क्या रोक दी बाइक, माई बाइक, आंसर आ गया ट्रांसिटिव। द ओल्ड मैन स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, ओल्ड मैन जो था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो ओल्ड मैन क्या रुक गया आंसर नहीं आया है, इंट्रांसिटिव। जिनमें क्या आया किसको आंसर आ जाए वो ट्रांसिटिव, जिनमें आंसर ना आए वो इंट्रांसिटिव। अब पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब और कंप्लीमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वर्ब्स लाइक बी, कोई बी फॉर्म इज एम आर है, बी वर्ब बताई थी हमने बीइंग वाली, इज एम आर, वॉज वर, विल शैल, विल बी शैल बी, ऐसा ये बी वर्ब हैं। अपीयर दिखाई देना, सीम है, लुक है, आर इनकम्प्लीट वर्ब, ये सारी इनकम्प्लीट वर्ब हैं। दे रिक्वायर्ड कंप्लीमेंट देयर मीनिंग, उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। कंप्लीमेंट मतलब उनकी कोई खासियत, मतलब एडजेक्टिव, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ की क्वालिटी चाहिए कि वो किसी क्या है, किससे रिलेटेड है, इस तरह से होनी चाहिए। कुछ वर्ब ऐसी हैं जैसे बी वाली हैं, अपीयर है, सीम है, वो इनकम्प्लीट वर्ब होती हैं। बी फॉर्म वाली बता दी हमने, एम आर, वॉज वर, विल बी और शैल बी, और दे रिक्वायर कंप्लीमेंट, उन्हें कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारी इनकम्प्लीट वर्ब्स कहलाती हैं या कंप्लीमेंट कहलाते हैं। स्टूडेंट स्टार्टिंग के दो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, बट ऐसा नहीं है कि थर्ड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट तो है, बट वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनकी भी एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज सिंपल, जो लड़का है वो सिंपल है। अब देखो इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, कोई काम नहीं होगा, तो लड़का इज आ गया, तो इज हो गई इनकम्प्लीट वर्ब या कंप्लीमेंट। ही अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, अपीयर्स आ गया इनकम्प्लीट वर्ब या कंप्लीमेंट्स। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर दिखाई देती है, लुक्स आ गया, तो इनकम्प्लीट वर्ब या फिर कंप्लीमेंट्स। एंड द ओल्ड मैन सीम्स टायर्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो थका हुआ दिखाई दे रहा है, सीम्स आ गया, तो जिसमें भी ये बी फॉर्म आ जाए, इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी, अपीयर्स है, लुक्स है, सीम्स है, जिन सेंटेंस में ये वर्ब आ जाएंगे, वो वर्ब आएंगी, वो सारी वर्ब जो होंगी वो इनकम्प्लीट वर्ब्स या फिर कंप्लीमेंट्स होंगी। क्लियर स्टूडेंट, ये वर्ब कैसी होती है, इनकम्प्लीट वर्ब या फिर कंप्लीमेंट, मतलब इनके में आगे कोई ना कोई कंप्लीमेंट चाहिए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कंप्लीमेंट सिंपल था, है ना, सेकंड में स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, इस तरह से। देयर आर टू अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, जो आपकी बुक में नहीं, थोड़ी और एक्स्ट्रा काइंड्स की वर्ब हैं स्टूडेंट, ये भी होती हैं, दो और काइंड की वर्ब हैं, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वो वर्ब क्या है। पहली हमारी स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की, जो किसी एक्शन वर्ड की हेल्प करती हैं वो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। मेन वर्ब की हेल्प करने वाले, जैसे ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग तो हो गई मेन वर्ब, काम करना, उसकी हेल्प करने वाला क्या है इज, तो इज हो गई हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें कौन कौन सी स्टूडेंट, इज एम आर है, वॉज वर है, हैज़ है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है, मे है, एसेट्रा, ये सारी हमारी जो होती हैं वो कैसी वर्ब हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब वो होते हैं स्टूडेंट जिनमें एक्शन वर्ड, मतलब कोई भी काम किया जाए कंपलसरी, जिसमें काम किया जाएगा वो मेन वर्ब होंगी, कोई ना कोई काम होना चाहिए, फिर एक्शन वर्ड होगा। तो ये स्टूडेंट ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी है एक्शन वर्ड, मतलब कोई ना कोई काम होना चाहिए, तो वो मेन वर्ब कहलाते हैं। मेन वर्ब वो जिसका, जैसे ही डांस, तो डांस वही मेन वर्ब है, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले है, सिंग है, डांस है, स्टडी पढ़ना, टीच पढ़ाना, बीट लाफ बीप, टॉक टेल से हेल्प एसेट्रा, ये सारी हमारी जो हैं वो मेन वर्ब हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, थैंक यू।